साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई दीपक त्यागी। साथियों, निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि आप मुझे चंद मिनट का समय दें। मेरी चंद बातें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं, भगवानों को गाली गलौज करने, उनके बारे में अभद्रता करने की कुछ लोगों द्वारा, एक विशेष समाज द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जो हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और सवर्ण समाज जब उनके किसी पूर्व महापुरुष के बारे में कुछ बोल देता है तो फिर सवर्ण समाज पर मुकदमे लगते हैं, ब्राह्मणों को मुकदमे लगते हैं, ठाकुरों को मुकदमे लगते हैं। परंतु ये इस तरह की मुहिम चला रखी इन्होंने, सरकार को भी ज्ञात है, खुफिया एजेंसियों को भी ज्ञात है, पर इन सालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसका कारण ये है कि इन लोगों में एकता है और हम लोगों की एकता की कमी है। हम एक नहीं होते, ये सारे एक हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी चंद दिन पहले का एक मामला है। सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो डाली थी। ये जो कुछ लोग हमारे देवी देवताओं के, हमारे भगवानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, कोई आर्मी वार्मी वाले, हालांकि कोई आर्मी है नहीं, सिर्फ देश में एक आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसी की हम सम्मान करते हैं, बाकी हमारे लिए कोई मुंह बराबर है नहीं। तो उसके खिलाफ मैंने बोल दिया था। इन लोगों ने अपनी एकता का परिचय देते हुए मेरे खिलाफ बड़गांव थाने में FIR करवा दी। FIR कराने के बाद पुलिस प्रशासन जो है बराबर मेरे ऊपर दबाव बनाता रहा, लेकिन वो भगवान की मेहरबानी है और आप लोगों का प्यार और समर्थन, मान लो कि इतनी शक्ति भगवान ने दे रखी थी कि ना तो मुकदमा लगा और ना ही मेरे को जेल जाना पड़ा, और मुझे थाने तक भी नहीं जाना पड़ा। मैं किसी दूसरे के भरोसे कभी कोई बंदूक रख कर सर कंधे पर अपने नहीं चलाता, अपने कंधे पर रखी, क्योंकि मुझे पता था कभी समय पर बहुत कम लोग काम आते हैं, कोई नहीं आता। नेता तो कभी काम नहीं आते। लेकिन चलो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने देवी देवताओं के सम्मान के लिए अगर मैंने कोई काम करा, उसके लिए अगर मुझे जेल भी हो जाती तो मुझे उससे भी कोई फ्रेज नहीं है। मैं जेल तो छोड़ दूं, मैं फांसी भी खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सवर्णों का 100% वोट लेने के बावजूद भी ये भाजपा सरकार आखिर हमारे साथ ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों कर रही है? अगर हम इन लोगों के खिलाफ बोल देते हैं तो तुरंत हमारे ऊपर FIR हो जाती है, तुरंत हमें जेल हो जाती है। ये हमारे भगवानों को कितनी भी गाली देने के लिए ना तो कोई कानून है, ना कोई प्रावधान है? आखिर सरकार इन लोगों को खुश करने के लिए सवर्णों की बलि क्यों चढ़ा रही है? और सवर्ण समाज भी ये बातें क्यों नहीं सोच रहा? क्यों हम इनके बंधुआ मजदूर बने हुए हैं? अरे हम क्यों देश के बारे में सोच रहे हैं जब ये लोग नहीं सोच रहे? हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने SC/ST एक्ट ऐसी एक्ट बना दी जो हमारे लिए फांसी का फंदा है। एक बार आदमी फांसी के फंदे से बच सकता है, लेकिन SC/ST एक्ट से नहीं बच सकता। और आज की डेट में SC/ST एक्ट का इतना दुरुपयोग हो रहा है। कई उदाहरण है ऐसे जिसमें लोगों को पैसे के लिए ठगा गया है, उस पर झूठी SC/ST एक्ट लगाई गई है, और कई कई मुकदमे कई कई आदमियों पर उनसे लाखों रुपए की ठगी कर गई है। ये एक व्यापार बना दिया इन बहनचोदों ने। स्वर्ण समाज को ये सोचना होगा, हमारा छोड़ो, आप अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में क्या करोगे? आज ये लोग इतनी अभद्रता पर उतर आए हैं कि हमारे भगवानों के खिलाफ बोलने लगे। अरे तुम अगर हिंदू नहीं हो तो तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, हैं? लेकिन अगर भगवानों के खिलाफ बोलोगे, कमाल की बात यह है कि भगवानों के खिलाफ ये लोग बोलते हैं और कोई विरोध नहीं करता। स्वर्ण, अगर कोई विरोध भी करता है मेरे जैसा, तो स्वर्ण समाज के लोग ही मेरे उसको जो है ना 4 बातें बताते हैं। तेरे को क्या जरूरत थी, तू क्यों कर रहा था भाई, तू नेता हो रहा था कि भाई? इस तरह की बातें करके उसको दबा दिया जाता है। आखिर हम लोग किस पथ पे जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है भाइयों। जब तक आप इन लोगों की तरह एक नहीं होंगे ना, तब तक आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। ध्यान रखना, आप तो चले जाओगे, लेकिन जो आपकी आने वाली नस्लें हैं ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। ये लोग तबाह कर देंगे। ये बदला गिन गिन कर, चुन चुन के लेंगे आपकी नस्लों से। और आपकी आने वाली नस्लें ना आपकी तस्वीरों को देखेंगी और उनके ऊपर थूकेंगी, और थूक कर कहेंगे कि ये कायर अच्छा हुआ मर गए।
अच्छा हुआ ये कायर मर गए, अगर आज भी जिंदा होते तो पता नहीं हमें कहाँ नरक में धकेलते। अगर इन लोगों ने सही समय पर सही फैसला ले लिया होता और सही समय पर बहादुरी दिखाती होती तो आज हमारी यह हालत ना होती। तो अपने जमीर को, स्वर्ण समाज को जगाना होगा। और ये जो भाजपा भाजपा लग रही है ना, मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, वोट मेरी भी भाजपा पे जाती है। मेरे को पता है भाजपा के अलावा स्वर्ण समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी को उसकी औकात दिखाने के लिए दबाव बनाना जरूरी है। क्यों नहीं बनाते? अरे वोट हमारी लेते हैं, ये लोग वोट नहीं देते। सरकार को पता है, आपको पता है, मुझे भी पता है, इन लोगों की वोट नहीं मिलती, उसके बावजूद भी फ्री राशन बट रहे हैं। मकान किसके बनने हैं? फ्री इन लोगों के बनने हैं। पेंशन किसकी बननी है? इन लोगों की बननी है। पट्टे किसको कट रहे हैं जमीनों के? इन लोगों को कट रहे हैं। स्वर्ण समाज का क्या कट रहा है? चूतिया चूतिया कट रहा है स्वर्ण समाज का। तो ये सोचने का विषय है। और मैं आप लोगों से एक आग्रह और करूंगा, जो भी सोशल मीडिया पर आपके देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा लिखाओ। और मैं, अगर आप नहीं लिखा सकते तो मैं दीपक त्यागी आप लोगों से कहता हूँ कि आप मुझे सूचित करो, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाने का काम करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर नोट करो, मेरा मोबाइल नंबर 8923285886। मैं दोबारा से बताता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 8923285886 है। आप मुझे कॉल करो, स्क्रीनशॉट भेजो, जो भी इस तरह की हरकत कर रहा है उनके खिलाफ मैं मुकदमा लिखाऊंगा। और मैं जो है, जो भी इसका खर्चा होगा वो मैं बैन करूंगा और इनका इलाज करूंगा। अगर ऐसे ही आप सब लोग जागरूक हो गए और अगर 10 लोगों का भी आपने इलाज करा दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 11वां आदमी आपके देवी देवताओं के खिलाफ नहीं बोलेगा, आपके धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो भैया पतन के लिए तैयार रहना। ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 साल लगेंगे। 30 साल के बाद आप समाप्त हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अब फैसला आपके हाथ है, सोच आपकी है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगा कि अपने आत्मसम्मान से और अपने चरित्र गिरने मत दो। इन लोगों की क्या औकात है? कोई औकात नहीं। अब से 10-15 साल पहले के इतिहास में चले जाओ तो इन लोगों की क्या कंडीशन थी वो देख लो, और आज ये लोग कहाँ बैठे हैं वो देख लो। अगर यही चलता रहा तो जल्दी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो हालत जो स्वर्ण की हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म के लिए आवाज उठाओ, संघर्ष करो, बलिदान दो। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।